हैं, हवा बन करके उड़ जाती हैं, उड़ ही गई है अभी तक। साहब ने कहा कि ताप आत्म महाबली संत बिना नहीं जाए। ये आत्मज्ञान का, अपनी भूल, अपने मन की कसर खोट को समझाने वाला यदि कोई है तो सच्चे विवेकी संत है। इनके अलावा, संतों के अलावा मन के कसर खोट को, हमारी भूलों को समझाने वाला है और हैं कितने। जैसे श्री विशाल साहब ने कहा है ना, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और हमसे यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। भूल है अपने आप को न समझना, और इसमें भी क्या है, भ्रम क्या है, ये भी इस भ्रम का, ये जो ताप आता है मानसिक ताप, इसका एक कारण और है। जैसे साहब ने भूल और भ्रम कहा है यहां पर ना, तो भूल क्या है, सही बात को न समझ पाना, जो चीज हमारी है, अपने चीज को याद न रख पाना, समय आने पर अपनी अपनी चीज का ख्याल न होना, ये भूल है। हमने किसी से कुछ कहा, भाई जाओ ये काम कर लेना, 4-6 घंटा बाद पूछा काम किए, साहब भूल गए, जो बात कही हुई थी स्मरण में रही नहीं वो बात। तो हमारी चीज है, या किसी ने कोई अच्छी बात कही है, विस्मृत हो जाना, ये भूल है। और भ्रम क्या है, जो चीज हमारी नहीं है उसको हम अपनी मान लेते हैं, ये भ्रम है, और ये भयंकर ताप का कारण बनता है। जैसे ये शरीर, ये शरीर हमारा नहीं है, पंच तत्वों से निर्मित है, लेकिन मैं शरीर हूं, ये भयंकर भ्रम है, भूल नहीं है, ये भ्रम है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मानो जन्म चुके हो अपराधी, यह तन के बहुत है साझी। भ्रम है, जो चीज हमारी नहीं है उसको हमारी मान लेना और पर अधिकार जमाने की चेष्टा रखना भ्रम है। और इसके कारण से ही मानसिक ताप शुरू होते हैं, कि सारा कष्ट कहां शुरू होता है, शरीर को लेकर के है। लेकिन जब सच्चे संत मिलते हैं, विवेकी, आत्मविवेकी संत, और वो जब धीरे धीरे हमारे मन की कसर को, भूल को, भ्रम को समझाने लगे, और ध्यान पूर्वक हम उनकी बातों को सुनने समझने का प्रयास करते हैं, और जो बातें समझ में आती जाती है उसको ग्रहण करके आचरण में लाते हैं, तब ये आत्मज्ञान का जो ताप है, मानसिक ताप, इनसे बचा जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो 3 ताप में ताप है, ताका अनंत उपाय, ताप आत्म महाबली संत बिना नहीं जाता। 3 ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनके एक एक भीग के भीतर असंख्य ताप है, और उन तापों से बचने के लिए असंख्य उपाय भी हैं। लेकिन सबसे भयंकर ताप मन का होता है, आत्मज्ञान का और भ्रम का। और ये बिना सच्चे संत के नहीं जा सकता। इसलिए हाँ, एक संकेत है, जो सच्चे संत हैं उनके पास जाओ, एकाग्र चित्त होकर उनकी बातों को सुनो, और सुन करके ग्रहण करके आचरण करो, तब ये मन का जो दुख है, भूल भ्रम का जो दुख, उन दुखों से बच सकते हो। साहब का एक संकेत है, एक इशारा है इसका। अब हम यदि बचना चाहें, यही एक उपाय है, इसके अलावा और बचने का कोई उपाय नहीं है। बस।
बोलिए सद्गुरु देव की जय। कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन पूर्व एक भजन सुने। भजन रखने के लिए निवेदन है श्रीमती शोभा देवी से आप आएँ और एक भजन रखें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, आए हुए भक्तजन, आप सबके समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। ये जिंदगी तुम्हारी तो दिन की चांदनी है, मत भूल ऐ मुसाफिर, कर ले भजन तू अपना, मत भूल ऐ मुसाफिर, कर ले भजन तू अपना। ये धन कुटुंब का मेला, ये रस भरी जवानी, ये धन कुटुंब का मेला, ये रस भरी जवानी, इसमें न फूल प्यारे, ये रहने का है सपना, इसमें न फूल प्यारे, ये रहने का है सपना। मन के भुलावे में तू आकाश नापता है, मन के भुलावे में तो आकाश नापता है, नहीं आदि अंत मन का, झूठी तेरी ये कल्पना, नहीं आदि अंत मन का, झूठी तेरी ये कल्पना। जो आज दिन है तेरा वो कल नहीं रहेगा, जो आज दिन है तेरा वह कल नहीं रहेगा, हो सावधान प्यारे, नहीं तो दुखों में तपना, हो सावधान प्यारे, नहीं तो दुखों में तपना। अभिलाष होश में आ बीता समय न आए, अभिलाष होश में आ बीता समय न आए, कर शीघ्र मोक्ष अपना, निज रूप जाप जपना, कर शीघ्र मोक्ष साधन, निज रूप जाप जपना। ये जिंदगी तुम्हारी
दो दिन की चांदनी है, मत भूले मुसाफिर, कर ले भजन तू अपना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसी भजन के साथ ही आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आप लोग समय निकालकर सत्संग में आए, इसके लिए कबीर आश्रम की ओर से अनेक अनेक धन्यवाद है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।